सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A metal block of density 6000 kg per meter cube and mass 1.2 kg is suspended through a spring of a spring constant 200. The spring block system is dipped in water kept in a vessel. The water has a mass 260 gram and the block is at height 40 centimeter above the bottom of the vessel. If the support to the spring is broken, what will be the rise in temperature of the water? Specific heat capacity of block is 250 and that of water is 4200. Heat capacities of vessel and spring are negligible. सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग से बांधकर सस्पेंड किया हुआ है किसी सपोर्ट से, और ये पूरा सिस्टम एक कंटेनर के अंदर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। स्प्रिंग ब्लॉक जो है वो कंटेनर के बॉटम से h हाइट पर है। ये h हम लोग को गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो ये पूरा सिस्टम है, पानी के अंदर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। फिर यहाँ सपोर्ट से स्प्रिंग टूट जाता है तो ये पूरा नीचे जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि ऐसा हो जाने पर, सपोर्ट यहाँ से टूट जाने पर कितना वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से टूटकर नीचे गिरेगा तो इस पूरे सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो चेंज हीट में कन्वर्ट होगा और वो हीट पानी को भी मिलेगा और ब्लॉक को भी मिलेगा। तो उस हीट से इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो दो तरह का मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर, एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा। तो जब यहाँ से स्प्रिंग टूटा तो ये ब्लॉक नीचे जाकर सेटल हो गया। तो पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि स्प्रिंग के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसके लिए हम लोग को स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन निकालना होगा, कितना एक्सटेंशन था स्प्रिंग में। अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन x मान लें तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में इस पर तीन तीन फोर्सेस लग रहा था। ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx, वाटर की वजह से ऊपर बॉइंट फोर्स b और नीचे इसका वेट mg। तो ये बैलेंस है, kx प्लस b इक्वल टू mg। बॉइंट फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ पे वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू g, ये बॉइंट फोर्स हो गया। और ब्लॉक का वेट mg। वॉल्यूम अगर निकालना है कितना वॉल्यूम ब्लॉक का है जो कि वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, तो मास ऑफ द ब्लॉक इज़ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम मालूम चल जाएगा जो हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये रहा इक्वेशन। इससे हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग आ गया mg/k इंटू 1 माइनस रो w बाई रो। तो अब हम लोग स्प्रिंग का एनर्जी जानते हैं। अब जो हीट लिबरेट हुआ है, टोटल हीट लिबरेटेड इज लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह का एनर्जी है, एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हीट लिबरेटेड इज हाफ kx², ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो हिस्से होंगे। ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल चेंज इन एनर्जी, ब्लॉक का डिक्रीज हुआ mgh माइनस वाटर का इंक्रीज हुआ mwgh। कैसे चेंज हुआ ये समझते हैं। जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गया, तो ये हीट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर का पोर्शन था, जब ये ब्लॉक इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ से वाटर गायब हो गया और यहाँ पर वाटर आ गया। ये वाटर यहाँ पहुँच गया और ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। इसका मतलब वाटर का ये हिस्सा h हाइट राइज कर चुका है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म होगा mgh माइनस mwgh। mw इज मास ऑफ वाटर
जो नीचे से ऊपर गया है। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। मास ऑफ वाटर को हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम लिख देंगे, जो वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड किया था। तो हम लोग के पास अब ये हीट का अमाउंट आ चुका है, खाली इसमें हम लोग को डेटा पुट करना है। एक्स का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो इसमें पुट कर दिया, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो फाइनली अपने को मिल जाएगा हीट 4.25 जूल के बराबर। अब ये जो एनर्जी आया है इससे वाटर प्लस ब्लॉक सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है। तो हीट इज़ एम एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी। ये एम एस डेल्टा टी वाटर के लिए है और ये एम एस डेल्टा टी ब्लॉक के लिए है। तो टोटल हीट इक्वल टू दोनों ऑब्जेक्ट का वाटर प्लस ब्लॉक का एम एस डेल्टा टी। ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा 0.003 डिग्री सेल्सियस।